हेलो फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाले हैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज का वीडियो आप सभी के लिए एक खुशखबरी लेके आया दोस्तों। क्या खुशखबरी रहने वाली है उससे पहले आप लोगों के कुछ क्वेश्चन है, उनका जवाब देंगे। आज अपन CRE एम्स 2025 के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले एम्स CRE रिजल्ट 2025 के कौन कौन से क्वेश्चन है जिनको लेकर बात करने वाले। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, जो रिजल्ट है लेट होने के क्या कारण है दोस्तों। अगर रिजल्ट की मैं बात करूं तो रिजल्ट होने के क्या कारण है, पहला क्वेश्चन आपका ये है दोस्तों। कारण की मैं बात करूं तो इसमें सबसे बड़ा कारण यहाँ पे कुछ एम्स के अंदर वैकेंसी का इंक्रीजमेंट हुआ है और साथ में इम्फाल जो इंस्टीट्यूट है उसके अंदर कुछ एक वैकेंसी विड्रॉल कर दी गई है साथ में, और कुछ एक जो पोस्ट है उनमें इंक्रीजमेंट किया गया दोस्तों। तो उस वजह से एक कारण ये माना जा रहा है। दूसरा कारण है कि जो होल्ड एग्जाम नहीं लगी है लोगों की, कुछ ही कैडरों में एग्जाम होल्ड कर दी गई है, उसकी वजह से दूसरा कारण ये बताया जा रहा है। तीसरा कारण आप यहाँ पे है कि सर कोर्ट केस का भी इशू, जो लेवल 20 की वैकेंसियाँ हैं, कॉलम 20 की वैकेंसियाँ हैं, उसमें कोर्ट केस का चक्कर भी चल रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे कोर्ट केस का चक्कर भी है, और साथ में दोस्तों पिछली बार से ज़्यादा कैंडिडेट इस बार एग्जाम फॉर्म फिल किया है, तो उस हिसाब से आपके 4-5 कारण हो गए, इस वजह से लेट आपका रिजल्ट लेट हो रहा है दोस्तों। और अब उसके बाद में दूसरे कमेंट बात करते हैं, होल्ड एग्जाम कब होगा दोस्तों। जिन जो वैकेंसी हैं CRE में जिसने फॉर्म डाला था उसके कुछ एक 4-5 कैडरों के एग्जाम नहीं लगी थी दोस्तों। तो उसके एग्जाम कब तक लगने के चांस है दोस्तों। रिजल्ट से पहले लगेगी या बाद में लगेगी दोस्तों। रिजल्ट के बाद में ही आपकी एग्जाम लगेगी, इससे रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है दोस्तों, इस आपको ध्यान में रखना है। और साथ में दोस्तों बात करेंगे पिछली बार, तीसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये है कि पिछली बार रिजल्ट जल्दी आ गया था दोस्तों। पिछली बार जो वैकेंसियाँ थी उनमें सब कुछ क्लियरेंस था, इस बार कुछ वैकेंसी इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट कोर्ट केस और जो कैंडिडेट नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं अदर जो कैडर हैं उनमें नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़े हैं, तो उसकी वजह से टाइम में डिले हो रहा है। और दोस्तों इसके अलावा बात करते हैं सबसे मेन इंपोर्टेंट मुद्दे पे। चौथा क्वेश्चन आपका यह है कि सर क्या कोर्ट केस लगा हुआ है, क्या कोर्ट केस कौन कौन सी वैकेंसी में लगा हुआ है, इस पर बात करते हैं। कोर्ट केस दोस्तों MTS की वैकेंसी थी, MTS 2023 वाली वैकेंसी थी, उसके ऊपर कोर्ट केस लगा हुआ है दोस्तों। उसकी वजह से कोर्ट केस की वजह से इस वैकेंसी को प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो वैकेंसी पिछली वाले वैकेंसी के ऊपर थी कोर्ट केस दोस्तों। MTS और नर्सिंग अटेंडेंट और नर्सिंग ऑर्डिनरी वैकेंसी थी, उसके ऊपर कोर्ट केस लगा हुआ है दोस्तों। इस पर रिजल्ट को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। कई यूट्यूबर बोल रहे हैं कि कोर्ट केस वजह से लेट हो रहा है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। कोर्ट केस कुछ नहीं है, कोर्ट केस सिर्फ पहले वाली वैकेंसी है, इस वैकेंसी के लिए नहीं है दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, कब तक रिजल्ट आ सकता है दोस्तों। रिजल्ट की बात मैं करूँ, पहले मैंने 7 तारीख बताई थी, उसके बाद में मैंने आपको 12 तारीख बताई थी दोस्तों। रिजल्ट आप लोगों का तैयार है, लेकिन इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट की वजह से यहाँ पे रिजल्ट लेट हो रहा है। तो अब कब तक चांस है दोस्तों, आज 12 तारीख है, आज शाम तक रिजल्ट आ सकता है, मैं भी चांस है। और अगर आज नहीं आता है तो फिर 20 तारीख बाद में रिजल्ट आएगा दोस्तों। यह चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, और कोई कुछ भी बोले उससे आपको घबराना नहीं है। रिजल्ट आपका तैयार है, बहुत जल्द आपके लिए खुशखबरी आने वाली है दोस्तों, इसलिए ध्यान में रखना है। क्या तो मान के चलो आज शाम तक 12 तारीख है, आज नहीं आता है तो फिर 20 तारीख बाद ही आएगा दोस्तों, ऐसी सूचना मिलने को आ रही है। अब बात करते सर कब तक रिजल्ट आ सकता है, इसकी बात अपन ने कर ली। और दूसरा बात है दोस्तों, छठा आपका पॉइंट, सीट बढ़ी है कम हुई है दोस्तों। अगर सीट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो SNO है, NO है, और इसके अलावा 2-3 कैडरों की वैकेंसी यहाँ पे बढ़ी है। और साथ में जो 20 की लेवल की वैकेंसी थी नर्सिंग ऑर्डिनरी असिस्टेंट की, उनमें से कुछ एक इंस्टीट्यूट ने अपनी वैकेंसी विड्रॉल कर ली, इस वजह से कुछ वैकेंसी कमी हुई है दोस्तों। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, सीट बढ़ी हुई है और कमी हुई है। तो ये चीज़ आपके लिए सारे क्वेश्चन का जवाब मैंने दिया आपको। और दोस्तों इसके बाद में अब देख लेते हैं साइट पे क्या कुछ चल रहा है। एमसी जो साइट है, एमसी साइट पे आप देख लो क्या क्या रिजल्ट, कौन कौन से रिजल्ट फाइनल आ चुके हैं इस बार दोस्तों। यहाँ पे फाइनल रिजल्ट ऑफ पोस्ट ऑफ जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट डिपार्टमेंट एम्स में इसका रिजल्ट आ चुका है। इसके बाद में स्टेट फर्स्ट का डिपार्टमेंट ऑफ जूनियर एडमिनिस्ट्रेशन एम्स का आ चुका है। इसके अलावा प्रोविजनल क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं उनका रिजल्ट आ चुका है दोस्तों। इसके अलावा ऑल ओवर मेरिट पहले की दिखा रखी है यहाँ पे, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखनी है। ये एम्स की साइट है, जैसे ही अपडेट आएगा आपको सबसे पहले हम दिखाएंगे। और कोई भी अपडेट से पाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।